गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज हम पाठ 8 सर्वनाम का बुक वर्क करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बच्चों, मैं आपको जो भी वीडियोस भेजती हूँ आप उसको अच्छी तरह से सुनिए और समझिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओपन पेज नंबर 63, जिसको आप हिंदी में 63 बोलते हो। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको नोटबुक में करवा दिए हैं। जो इम्पॉर्टेंट रहते हैं बेटा वो मैं आपको करवा देती हूँ। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से सुनिएगा। नीचे दिए गए वाक्यों में रंगीन संज्ञा शब्दों के स्थान पर उचित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों को पुनः लिखें। पुनः लिखें मतलब दोबारा लिखें। ठीक, देखिए आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर कुछ वर्ड्स जो हैं वो ब्लू कलर में लिखे हुए हैं। ठीक है, बार बार यहाँ पर प्रखर 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 ये शब्द आ रहा है। तो बच्चों, प्रखर क्या है? जैसे कि हमने पढ़ा है कि प्रखर किसी क्या है, संज्ञा का नाम है। हमने पढ़ा है किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं ना। तो यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम है तो ये क्या है, संज्ञा। अब हमने क्या करना है, संज्ञा की जगह पर सर्वनाम का प्रयोग करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन है, प्रखर ने प्रखर के जन्म दिवस पर प्रखर के मित्रों को बुलाया। सुनने में ही अटपटा लग रहा है, तो हम संज्ञा की जगह सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। हम लिखेंगे प्रखर ने प्रखर के मित्रों को नहीं, हम लिखेंगे अपने जन्म दिवस पर अपने मित्रों को बुलाया। ठीक, अगेन है प्रखर, तो हम प्रखर नहीं लिखेंगे, हम इसकी जगह सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। हम लिखेंगे उसके माता पिता उसे प्रसन्न देखकर बहुत खुश थे। बहुत खुश थे। अब देखिए हमने प्रखर की जगह क्या लगाया, उसे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। प्रखर ने प्रखर के मित्रों को प्रखर का सुंदर सा घर दिखाया। इसकी जगह पर हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। उसने अपने मित्रों को अपना सुंदर घर दिखाया। अपना, ये क्या है, सर्वनाम। उसने क्या है, सर्वनाम। ठीक है, घर को देखकर प्रखर के मित्रों ने प्रखर की प्रशंसा की। घर को देखकर प्रखर की जगह हम लगाएंगे उसके, मित्रों ने उसकी प्रशंसा की। गॉट इट? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 64, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं 64। चलिए, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उचित सर्वनाम शब्दों से खाली स्थान भरो। ठीक है बच्चों, देखिए डैश पढ़ रहा हूँ। सबसे पहला है डैश पढ़ रहा हूँ। इसमें हम कौन सा सर्वनाम भरेंगे? मैं। हम तो नहीं लिख सकते ना, क्योंकि सेंटेंस है पढ़ रहा हूँ। तो पढ़ रहा हूँ किसके लिए प्रयोग होगा? मैं के लिए। तो यहाँ पर मैं सर्वनाम है। आगे बढ़ते हैं। डैश क्या लिख रहे हो? इसमें कौन सा सर्वनाम आएगा? तुम। ओके, आगे बढ़ते हैं। डैश मेरा मित्र है। देखिए ये इशारा करके बोल रहे हैं ना, आप यहाँ लिख सकते हैं वह मेरा मित्र है। अपने सभी कार्यों को डैश करना चाहिए, स्वयं करना चाहिए। हमने पढ़ा था ना, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, सॉरी, निजवाचक सर्वनाम है। स्वयं जो क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ हम लिखेंगे स्वयं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों को छांटकर रंगीन संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्द लिखकर सही वाक्य लिखें। देखिए पहला है, कंगना घूमने जा रही है। कंगना के साथ कंगना की बेटी भी है। अब देखिए कंगना घूमने जा रही है, लिखेंगे कंगना की जगह क्या लिखेंगे? उसके साथ उसकी बेटी भी है। ठीक। ख है, बेटे ने पिताजी से कहा बेटा आज पिताजी की साइकिल चलाएगा। उत्तर आएगा बेटे ने पिताजी से कहा। क्या कहा? देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास बिगिन हो रहे हैं, जिसको आप हिंदी में उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। बेटा मतलब बेटिया। बच्चों, जब हम उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसका मतलब ये है कि किसी की कही हुई बात को एज इट इज़ लिखना, ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना। बेटे ने पिताजी से क्या कहा? मैं आज आपकी साइकिल चलाऊंगा। ठीक, अब आपको समझ में आ गया ना कि इन्वर्टेड कॉमास में लिखने का क्या मतलब होता है। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 65। सुमित ने नानी से कहा नानी सुमित को कहानी सुना दे। अगेन ये उद्धरण चिन्ह में है। देखिए उद्धरण चिन्ह से पहले
शब्दों वाक्यों को जो का त्यों लिखते हैं। सुमित ने नानी से कहा, ये आप एज इट इज लिखेंगे। फिर चेंज कहाँ करना है, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। नानी सुमित को कहानी सुना दे, आप लिखेंगे आप मुझे कहानी सुना दें, अनुस्वार लग जाएगा या दो। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। घ है, पुलकित ने पुलकित की मम्मी से कहा। देखिए यहाँ पर पुलकित जो है, यहाँ पर अगेन बोल्ड लेटर ब्लू कलर में है, तो हम लिखेंगे पुलकित ने अपनी मम्मी से कहा, है ना। पुलकित ने अपनी मम्मी से कहा, क्या मैं बाग में खेलने जा रहा हूँ। देखिए अगर आपको अपनी मम्मी को कहना है कि मम्मी मैं खेलने जा रहा हूँ, सपोज आपका नाम नितिन है, तो आप अपनी मम्मी को क्या कहते हो, मम्मी नितिन बाहर खेलने जा रहा है। आप क्या बोलते हो, आप बोलते हो मम्मी मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ। तो नितिन की जगह आपने क्या प्रयोग किया, मैं का। नितिन क्या है, संज्ञा, और उसकी जगह हमने प्रयोग किया मैं, यानी कि सर्वनाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कोष्ठक में से सही सर्वनाम चुनकर खाली जगह में भरें। कोष्ठक क्या है, ब्रैकेट। देखिए ब्रैकेट में ये शब्द लिखे हुए हैं, अपने, मेरे। मैं मेरे विद्यालय जा रहा हूँ, क्या ये राइट सेंटेंस है? नहीं, मैं के साथ लगेगा अपने, मैं अपने विद्यालय जा रहा हूँ। ख है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमने संबंधवाचक सर्वनाम में पढ़ा था ना, जब दो वाक्यों में आपस में संबंध होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मैं डैश अपने साथ नहीं ले जा सकता, तुझको या आपको। आप हमेशा रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, तो आप लिखेंगे मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा सकता। तुम्हें डैश काम समय पर करना चाहिए, तुम्हें तुम्हारा काम नहीं, तुम्हें अपना काम समय पर करना चाहिए। आप डैश प्रिय शिक्षक हैं, हम के नहीं, हम के तो इम्प्रॉपर वर्ड है, अशुद्ध शब्द है। आप लिखेंगे आप हमारे प्रिय शिक्षक हैं। शिक्षक मतलब अध्यापक, टीचर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद करती हूँ आपने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन समझी होगी और रीडिंग भी अच्छी तरह से की होगी। बच्चों आप तब तक बुक वर्क करने में सक्षम नहीं हो सकते जब तक आप उस चैप्टर को थॉरली रीड नहीं करते, उसको अच्छी तरह से नहीं समझते। चलिए, पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। आई होप कि आपको समझ में तो आया होगा। कोशिश करिए खुद से मैचिंग करने की। आप बच्चों लाइन मैचिंग नहीं करेंगे, क्योंकि लाइन मैचिंग करने से बहुत हौच पौच हो जाता है। आप नंबर मैचिंग करिए जिससे क्लियर रहे। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण क्या था, मैं, हम। ठीक, प्रश्नवाचक सर्वनाम का, बेटा कुछ चीज़ें अपने नाम से ही क्लियर होती हैं। प्रश्नवाचक, जहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है, कौन से शब्द हैं जो हमें ये शो करते हैं कि ये प्रश्नवाचक है, कौन, कहाँ, तो ये ख पार्ट है। संबंधवाचक, संबंधवाचक क्या है, जो, सो, जिसकी, उसकी। जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो संबंध है ना वाक्यों में। फिर है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय, यह वह। निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम क्या था, आपको याद है, आप स्वयं, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, आप अपना काम आप स्वयं कर लीजिए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या आएगा, कुछ, कोई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम शब्दों और उनके भेदों का नाम लिखो। जैसा करोगे वैसा भरोगे। सर्वनाम शब्द इसमें से क्या है, जैसा, वैसा। कौन सा भेद है ये सर्वनाम का, ये है संबंधवाचक। बच्चों मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा। मुझे हिंदी भाषा अच्छी लगती है, मुझे, कौन सा हो गया ये, पुरुषवाचक सर्वनाम। वहाँ कौन खड़ा है, कौन यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम्हें स्वयं जाना पड़ेगा, स्वयं यानी कि निजवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पेज टर्न करते हैं, पेज नंबर 66। बहुवैकल्पिक प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाएं। जो जैसे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बहुवैकल्पिक, बहुत सारे विकल्प दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो सही आंसर है उसके आगे आपको राइट का टिक लगाना है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, बताइए, सर्वनाम। ठीक, तो आप सर्वनाम के आगे टिक लगाएंगे। फिर है
सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है? संक्षिप्तता लाने हेतु, मतलब सेंटेंस को शॉर्ट करने के लिए, छोटा करने के लिए। पुनरावृत्ति दोष से बचने हेतु, मतलब बार बार हम जिन शब्दों का रेपिटेशन करते हैं उससे बचने के लिए। स है दोनों और द है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ब। इसके आगे आप टिक लगाएंगे, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा था, प्रखर ने अपने जन्म दिवस पर प्रखर के मित्रों को बुलाया, प्रखर ने प्रखर का घर दिखाया। तो ये क्या है? पुनरावृत्ति का दोष है ना, बार बार प्रखर प्रखर रिपीट हो रहा है। तो इस दोष से बचने के लिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है, यह मेरा घर है। किस सर्वनाम का उदाहरण है? निश्चयवाचक। हमने पढ़ा था ना, यह है वह है। फिर है जिसकी लाठी उसकी भैंस, कौन सा सर्वनाम है ये? संबंधवाचक। मैं अपना काम स्वयं करूंगा, किस सर्वनाम का उदाहरण है? निजवाचक सर्वनाम है। उत्तम पुरुषवाचक है, अन्य पुरुषवाचक है, इनमें से कोई नहीं। मैं अपना काम स्वयं करूंगा, यह है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। आप इसको अपनी बुक में सही तरीके से फिल कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।